Last week we have looked at the life of Jacob. और पिछले हफ्ते हमने याकूब के जीवन से को मनन किया था। These are the beginnings of God's intervention in people's lives in the very early days of creation and the early days of human history. और उत्पत्ति की शुरुआत में या इंसानियत के इस इतिहास में ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पर परमेश्वर ने सीधा लोगों से मुठभेड़ करना शुरू किया था। Genesis, the book, is called the book of the beginnings. और उत्पत्ति की किताब जो है वो उत्पत्ति के शुरुआत के बारे में बताती है। And so last week we have been focusing on the beginnings of God's intervention in the life of Jacob. और इसीलिए पिछले हफ्ते हम याकूब के जीवन में परमेश्वर की उन शुरुआतों को, उन उत्पत्तियों को और उस मुठभेड़ के बारे में हम देख रहे थे। And so we are going to continue to look at this family of God. और इसीलिए इस हफ्ते भी हम परमेश्वर के उसी परिवार के बारे में देखेंगे। And so today we're going to focus on Esau. और आज हम जो है एसाव के बारे में ध्यान देंगे। And we will see how the Lord lead us in the coming 2 Sundays, focusing on Rebekah, and also we will be focusing on Isaac. और आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हम रेबेका और इसहाक के बारे में भी मनन करेंगे। And there is so much in these characters that we can learn so that we can understand how God leads his people and how we are to respond to God. और जितने भी ये व्यक्तित्व है, जितने भी ये चरित्र है, इनमें इतना कुछ परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए है कि हम अपने जीवनों में आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे उनके जीवन से बातें हम अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं। So have your Bible open to Genesis chapter 27, the book of the beginnings, chapter 27. आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्तियों की शुरुआत की किताब उसका 27वां अध्याय खोलेंगे। And so the title of my message today is The Imperfect Man Confronting the Perfect God. और मेरा जो आज का संदेश है उसका शीर्षक ऐसा है कि अपूर्व इंसान का संपूर्ण या सिद्ध परमेश्वर के साथ मुलाकात। Have you ever heard someone say to you, "Oh, that is not so much a Christian like"? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो मसीह जीवन जैसा नहीं लगता, Or this is not very Christian. What you just said is not very Christian. आपने जो अभी कहा वो ऐसा मसीही तब उसमें कुछ समझ नहीं दिखता नहीं है, Or what you have just done is not so much Christian or Christ-like. और जो भी तुम कर रहे हो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि तुम मसीह में हो। And I hope no one will ever say that to you. और मैं आशा करता हूं कि ऐसी बात आपको कभी सुनने को ना मिले। But unbelievers and most believers expect believers to behave in a certain way. लेकिन अक्सर अविश्वासी और विश्वासी लोग ये चाहते हैं कि कुछ विश्वासी कुछ अलग तरीके से जीवन को जिए। It is expected that as God's people, we all maintain a certain standard of life. और ऐसा माना जाता है कि हम अपने जीवन में एक तरह का जीवन जिए। But the reality is that none of us can ever be perfect. लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम कभी भी सिद्ध या संपूर्ण नहीं हो सकते। I saw a bumper sticker on a car many years ago in Australia. It says, "Christians are not perfect, just forgiven." और कुछ वर्षों पहले मैंने किसी कार पर इस प्रकार से लिखा हुआ देखा था ऑस्ट्रेलिया में। उसमें लिखा हुआ था कि मसीह जो है वो मसीह लोग जो हैं वो सिद्ध नहीं है लेकिन माफ किए गए लोग हैं। And so no wonder the world always expect Christians to be so perfect. इसलिए ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है कि अक्सर जो है दुनिया के लोग चाहते हैं कि मसीह लोग जो है एक सिद्ध प्रकार का जीवन जिए। Because we set ourselves a very high standard. क्योंकि हमने अपने लिए मानदंड जो है बहुत ऊंचे बनाए हैं। So here in Genesis chapter 27 तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब उसके 27वें अध्याय में is a perfect storm of imperfect people acting imperfectly. और उत्पत्ति की किताब 27वें अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर एक कहानी है जो असिद्ध लोग जो है अपूर्ण लोग जो है सिद्ध रीति से चल रही है। We're going to look at Genesis chapter 27 verse 37 to 40. आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 27वां अध्याय उसकी 37 से 40वें आयत तक। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया।
उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़ फेंके। So here we see Esau's blessing was one of prosperity and at the same time one of violence. अब यहाँ पर हम देखते हैं एसाव को जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला वो एक तरह का उसकी खुशहाली के लिए भी, लेकिन एक तरह का उसके लिए खतरनाक भी था। Esau, having miserably failed in his life, has no remorse, no repentance over his action that have resulted into great resentment and a resolve that will one day lead him to kill his own brother. और इसहाक जो अपने जीवन में पूरी तरह से निष्फल हो चुका था, उसे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं था, उसे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं था कि जो काम उसने किए हैं जिसके कारण वो अपने परिवार से इस तरह से दूर हो गया है, यही उसकी हरकतें, यही उसके काम एक दिन उसे इस मुकाम पर ले आएंगे कि उसे खुद के भाई को मारना पड़ेगा। As you study these scripture portions, you will find that Esau was a man who fed his flesh and gave into his own fleshly passions and desires. और अगर आप इन पदों को यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके ऊपर या नीचे जब आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। And finally, that have led him into a man of resentment in his heart. और उन्हीं हरकतों की वजह से, उन्हीं कामों की वजह से वो अपने हृदय से इस वक्त कुड़कुड़ाहट में आ चुका है। That bitterness infected his entire life and he finally ended up becoming an enemy of God. और ये सब चीजें उसके जीवन में इतनी कड़वाहट को लेकर आ गई कि ये सारी कड़वाहट अब उसे परमेश्वर का दुश्मन बना बैठी हैं। Can you imagine the predicament of this guy? क्या आप सोच सकते हैं कि किस दुविधा में ये इंसान पड़ा हुआ है? His name is Esau. उसका नाम एसाव है। He is the firstborn of Isaac. और इसहाक का पहला पुत्र है। He is the grandson of God's friend Abraham. और परमेश्वर के मित्र अब्राहम का ये पोता है। He is the natural heir to all the promises that God of the universe have made to the father Abraham. और इस संसार के परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जितने भी वायदे किए, उन सब वायदों का पद इसके पास है। But in spite of all of that, लेकिन इन सब चीजों के even though बावजूद Esau had everything going for him, और एसाव के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा there था, was one thing missing in his life, लेकिन एक चीज उसके जीवन में कमी थी, and that was God. और वो था परमेश्वर। The most important thing that a human being need in his life is God. और इंसान के जीवन में एक खास चीज जो होनी चाहिए वो है परमेश्वर। That's why Jesus said in Matthew chapter 16 verse 26. और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 26वीं आयत में इस प्रकार से कहा है, If someone gain the whole world and lose their own soul, what is the use? अगर कोई अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन अपना खुद का जीवन खो दे तो उसका क्या फायदा? How did this man became like this? और एसाव ऐसा किस प्रकार क्यों बना? Why there is such a turnaround in the order of things that God was planning for Abraham and his descendants? और अब्राहम और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं से एसाव कैसे हट गया? If you move to Hebrews, the book of Hebrews chapter 12, अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में it जाएं, gives us the tragic fight recording in God's black box of another crashed life, another burned and wasted life. और इब्रानियों 12 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक युद्ध जो वहां पर चल रहा है और उस परमेश्वर के राज्य में वहां पर किस प्रकार से सारी चीजें अलग हो रही हैं। That's why I like the book of Hebrews. और इसीलिए मुझे इब्रानियों की पुस्तक बहुत पसंद है। Every unresolved mysteries of the Old Testament find its solution and its answers in the book of Hebrews. और जितनी भी पुराने नियम की कहानियां जिनका उत्तर नहीं मिलता है, उन सब का उत्तर यहाँ पर, उन सब का हल जो है यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में है। So God exposes what really happened in Esau's life, not in Genesis, but in the book of Hebrews chapter 12. और परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक में इस बात का वर्णन करता है कि एसाव के साथ क्या हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात का वर्णन नहीं है। Let's look at verse 15 to 17, and if you would read that in Hindi for us, please.
Hebrews chapter 12 verses 15 to 17. इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव समान अधर्मी, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी अपने भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। So verse 16 just goes deep into the issue of Esau's life. और जो 16वीं जो आयत है वो एसाव के जीवन के बारे में बताती है। It says, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau. और यहाँ पर लिखा है कि देखो कोई जन व्यभिचार न करे या एसाव के समान अधर्मी ना हो जाए। No one become godless like Esau. और एसाव के समान कोई भी अधर्मी ना बने। So what was missing in Esau's life was the God factor. और ईसाव के जीवन में क्या चीज थी जो नहीं थी, वो था परमेश्वर। And so this particular explanation is going back to the story that happened in Genesis chapter 25. और ये खास वर्णन जो यहाँ पर किया गया है ये उत्पत्ति 25वें अध्याय में जाता है। Genesis chapter 25, उत्पत्ति 25 अध्याय 29 to 29 से लेकर 34. 34 तक We read about what happened to Esau. हम पढ़ते हैं कि एसाव के साथ असल में हुआ क्या था। It says, now Jacob cooked some stew, and when Esau came in from the open fields, he was famished. So Esau said to Jacob, feed me some of the red stuff. Yes, this red stuff, because I'm starving. This is why he was called Edom. But Jacob replied, first sell me your birthright. Verse 32, look, said Esau, I'm about to die. What use is the birthright to me? But Jacob said, swear an oath to me now. So Esau swore an oath to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and lentil stew. Esau ate and drank, then got up and went out. So Esau despised his own birthright. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। So at the surface, we see the manifestation of a sin in Esau's life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ईसाव के जीवन में जो पाप था वो स्तर पर आ रहा है। It was manifested because he was hungry and he wanted food. और ये इस प्रकार से प्रदर्शित हुआ कि उसे भूख लगी थी और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। And what did he do? He traded his birthright in order to satisfy his immediate need of hunger. और उसने वहां पर क्या किया? उस समय अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने अपने पहलौठे पद को बेच दिया। But when you look at the root of the issue in Esau's life, लेकिन अगर आप यहाँ पे एसाव के जीवन में इस बात की जड़ को देखेंगे, you can pick up mainly three main problems that we too can be watchful of, that Hebrews is talking about, that none of us will be like Esau, godless in our life. और तीन बातें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एसाव के जीवन में कमी थी, कई बार हमारे जीवन में भी ये पाई जाती है। और हमें ये देखना है कि इब्रानियों की पुस्तक में जो लिखा है कि ये तीन बातें हमारे जीवन में ना आ जाए ताकि हम परमेश्वर से दूर हो। And that's why God by the Holy Spirit ensured that the story is narrated in Genesis and explained in the book of Hebrews. और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये चाहा कि जो कहानी उत्पत्ति में दर्शाई गई है उसका वर्णन इब्रानियों की पत्री में भी किया जाए। Friends, our failures can be useful. Our failures can be utilized for a positive purpose. और दोस्तों हमारी जो हार है उनको
सही रीति से भी आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। Many times we don't want anyone to know about our failures. और कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो हार है उसके बारे में कभी किसी को पता ना चले, We want to cover up everything about our और failures. हमारी जितनी भी कमियां हैं उन सबको हम छुपाना चाहते हैं। But Bible does not do any cover up business. लेकिन बाइबल कभी भी किसी गलत बात को छुपाती नहीं है, Bible just writes everything as it और is. बाइबल में हर एक बात उसी प्रकार से लिखी जाती And है, that is how God deals with us. और परमेश्वर इसी तरह से हमसे बातचीत करता So है। the first thing I see in Esau's life, और पहली बात जो मैंने एसाव के जीवन में he देखी, had a problem of self-control. और संयम उसके जीवन में नहीं था। Now, self-control is a discipline that we can develop in our life. और संयम जो है एक शिक्षण है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। What happened to Esau? एसाव के जीवन में क्या हुआ? When he saw the food, he could not control himself और जब उसने खाने को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, because the torture of hunger override everything else that was important in his life. क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी खास बातें थी, भूख ने उन सबको पीछे छोड़ दिया, So much so, he was willing to trade and sell his birthright. और वो इतना वहां पर गिर गया कि वो अपने पहलौठे पद को भी बेचने को तैयार हो He गया। said, what is the use of my birthright if I cannot satisfy my hunger? और वो वहां पर कहते हैं कि अगर मैं अपनी भूख को नहीं मिटा सकता तो मेरे पहलौठे पद का क्या फायदा। How many of us have said something similar in our lives? और हम में से कितने लोगों ने इसी प्रकार से कोई बात अपने जीवन में कही है? Dad, Mom, what is the use of that if I can't do this right now? मम्मी पापा, इन सब बातों का क्या फायदा अगर मैं अपने जीवन में ये सब ना कर पाऊं अभी? Or what is the use, Pastor, of me doing that when I cannot do this right now? पादरी जी, उस चीज का क्या फायदा अगर ये सब चीजें मैं अपने जीवन में अभी ना कर पाऊं? In the book of Proverbs, और नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, Proverbs chapter 25 verse 28, नीति वचन 25 का 28, it says, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. और वहां पर लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। And exposed and vulnerable and everything is taken away. और वो एक ऐसे नगर के समान है जो सबके सामने खुला हुआ है, सब कुछ वहां पे टूटा हुआ है। Think about your life today. अपने जीवन के बारे में सोचिए। Is your life something that is open? Anybody and everybody can come and grab things out and you are left with nothing. और क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है और आपके जीवन से कुछ भी ले सकता है और आपके पास कुछ ना हो? Is your life secure? क्या आपका जीवन सुरक्षित है? Is the things that is of the highest value in your life preserved and kept as safe? आपके जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आपने उन सबको सुरक्षित रखा है? Somebody said like this. और किसी ने इस प्रकार से कहा, Any young man or any young woman that can build up at least 60% of self-control is 90% close to heaven. और किसी ने इस प्रकार से कहा है कि कोई भी जवान लड़का या जवान लड़की अगर 60% अपने जीवन में संयम को रख सकते हैं तो वो 90% परमेश्वर के नजदीक हैं। It is self-control that activates abstinence instead of indulgence. और ये संयम ही है जो हमें गलत चीजें करने से रोकता है। Two days ago, it was a very cold day in our home. और 2 दिन पहले की बात है और हमारे घर में बहुत ही ज्यादा ठंड थी। And few days ago, I have decided that I'm going to go on a 1 meal a day fast for 21 days. और कुछ दिनों पहले मैंने इस प्रकार से निश्चय किया था कि मैं 21 दिन के लिए एक समय का खाना नहीं खाऊंगा। And my son David comes into my room. और मेरा बेटा डेविड जो है हमारे कमरे में आता Dad, I'm going to order some donuts. और वो कहता है कि पापा मैं डोनट्स ऑर्डर करने वाला Would you हूं। like some? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? And I said, David, no thank you. और मैंने डेविड से कहा, डेविड धन्यवाद। So पर he नहीं। quietly went out. और वो चुपचाप चला गया। I knew what was coming though. और मुझे पता था क्या मेरे सामने आने वाला है। He ordered the donuts. और उसने डोनट्स को मंगाया। And the Zomato deliverer man came and brought the beautiful packet of donuts. और जोमेटो वाला हमारे घर पर आया, बहुत ही सुंदर बक्से में वो डोनट्स को लेकर आया। Before he goes to anybody else, Usha, or even takes one for himself, और पहले कि वो अपने लिए कुछ लेता उसमें से, he comes to my room. वो फिर से मेरे कमरे में आया। Dad, पापा, he opens the box और वो उस बक्से को खोलता and है he shows me this yummy donuts. और वो बहुत ही लाजवाब डोनट उसने मुझे दिखाए। I know you want one.
और मुझे कहा कि मुझे पता है कि आप एक खाना चाहते Then he said, I know you need one. हैं। और फिर उसने मुझे कहा कि मुझे पता है कि आपको एक की जरूरत है। I was not smiling. और मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, I did not express any emotions. और मैंने किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। I said, no thanks. तो मैंने कहा नहीं धन्यवाद। I wanted to smile, मैं मुस्कुराना चाहता था, but I did not smile. लेकिन मैं मुस्कुराया नहीं। But you will be so proud of me लेकिन आप मेरे ऊपर बहुत ही that I गर्व did not करेंगे fall for the temptation. मैं उस परीक्षा में नहीं गिरा। Even now in our fridge, the remaining donuts are sitting there. और अभी भी हमारे फ्रिज में वो बाकी बचे हुए डोनट्स रखे हैं, And it's been 3 days. और 3 दिन हो चुके हैं, And I have not gone to even grab one और मैंने उनमें से एक को भी अभी तक नहीं छुआ, or to break a little piece या and उसमें try से one. एक टुकड़े को भी नहीं तोड़ा खाने के लिए। That is self-discipline. और ये है संयम। Amen. आमीन। Now, I would not have done that maybe 15 or 20 years ago. और अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो मैंने ऐसा ना किया होता। Now at this age of 54, I've grown old enough to discipline a little bit more and have a bit more self-discipline in life. लेकिन 54 साल की इस उम्र में मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखी हैं, मैंने संयम को सीखा है। Now I'm not saying that I'm self-disciplined in every areas of life, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में मैंने संयम को पाया है, but that was one step closer to making that decision of indulgence or falling to what my body, my flesh is asking me to do. लेकिन वो एक तरीका था कि मैं उस तरफ बढ़ूं कि मैं उस परीक्षा में गिरता हूं या उस परीक्षा And so से when we बाहर look आता at हूं। Esau's life, जब हम एसाव के जीवन को देखते there are हैं, some questions that we need to think. कुछ सवाल हैं जो हमें सोचने चाहिए। Can we judge Esau? क्या हम एसाव को यहाँ पर जज कर सकते हैं? Of course, we cannot judge Esau. और एसाव के बारे में हम गलत नहीं सोच सकते यहाँ But पर। there is a question. लेकिन एक सवाल है, How many of us are like Esau? हम में से कितने लोग एसाव के समान हैं? How many of us fall into similar situations every time something we like and we won't stop until we get it? और कितनी बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि जो चीज हमें बहुत पसंद होती है उसे पाने के लिए हम उस परीक्षा में गिर जाते हैं, Despite knowing the long-term consequences it may have by us indulging in that. खासतौर पर ये बात को जानते हुए कि अगर हम इस बात को कर लेते हैं तो किस प्रकार से हम गिर जाएंगे। Here is where the grace of self-control comes into play. और इसीलिए संयम का अनुग्रह जो है यहाँ पर काम आता है, Because of our self-centered nature, क्योंकि हम जो अपने खुद के जीवन के लिए जीते हैं, because of our lack of self-control, क्योंकि हमारे जीवन में संयम नहीं है, because of our envy, क्योंकि हम जलन रखते हैं, because of our greed, क्योंकि हम लालच रखते हैं, or because we have a don't care attitude, या फिर हमारे जीवन में इस तरह का स्वभाव है कि हम किसी बात के बारे में फिक्र ही नहीं करते हैं। we tend to make decisions to relieve temporary problems that we face in our lives. और इन सब चीजों के कारण हम उन अनिश्चित बातों के लिए कुछ निश्चित निर्णय ले लेते We हैं। forget about everything else and all its consequences. हम सब चीजों के बारे में भूल जाते हैं, उनका परिणाम क्या होगा उन सब चीजों के बारे में हम भूल If जाते हैं। only we can get what we want at the exact moment. उस समय सिर्फ हमारे मन में ये होता है कि जो मुझे चाहिए बस मैं उसे ले लूं, We lose clear-mindedness about what is happening और हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में हम भूल जाते हैं, as we wage war within ourselves of what our flesh is asking और us. हमारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है और हम ये बात को सोचते हैं कि मेरे शरीर को इस वक्त क्या चाहिए। So every time when you have this short-term desires that are not really in accordance with God's plan, you need to think about the long-term impact it will have upon your life. इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाएं, आपको सोचना चाहिए कि क्या लंबे समय के लिए ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए है। And we need to ask God to give us the fruits of the Spirit. और इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो आत्मा के फल हमें दे। Galatians chapter 5 verse 22 to 24 list us the essentials for our self-discipline. और गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 23 में लिखा हुआ है कि जो जो चीजें हमारे जीवन में लाभदायक हैं, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22, 23 और 24 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई,
विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। How are we doing this morning with the area of self-discipline in our और life? हमारे जीवन के जिन क्षेत्रों में हमें संयम की जरूरत है, वहां पर हम आज की सुबह कैसे कर रहे हैं? There's a second problem with Esau, और एक और दूसरी जो परेशानी ये आपके जीवन में थी, and that was the problem of temporal gain in his life. और अस्थिर चीजों को वो अपने जीवन में पाना चाहता था। Esau made a choice that would give him a temporal gain. और एसाव ने अपने जीवन में उन चीजों को चुना जो अस्थिर समय के लिए उसके साथ रहे। Yes, temporarily he gained food for his stomach, कुछ समय के लिए तो उससे अपने पेट के लिए खाना मिल गया, but he lost his birthright for the rest of his life. लेकिन अपने पूरे जीवन के लिए वो अपने पहलौठे पद को खो बैठा। Within few minutes of consuming that food, it has got digested and everything of its effect is gone. और खाने के कुछ देर बाद ही उसका भोजन पच चुका होगा और उसके सब कुछ चला गया होगा। But it has created a permanent damage in his life. लेकिन स्थिर समय के लिए उसके जीवन में ये बात पड़ गई। That's why in Matthew chapter 16 verse 26, और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 26वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। repeating the words of Jesus once again. मैं एक बार फिर से यीशु मसीह के शब्दों को वहां पर दोहराना चाहूंगा। What is a man profits if he shall gain the whole world and loses his own और soul? मनुष्य को इस बात से क्या लाभ कि वो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर ले, लेकिन अपने खुद के जीवन को खो दे। Or what shall he give in exchange for his soul? या फिर वो अपने आत्मा के बदले क्या दे सकता है? When we look at the life of Moses, अगर आप मूसा के जीवन को when he देखें, was a young man, जब वो जवान व्यक्ति था, he refused so many things in his life. और अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को उसने नकारा। He gave up the privileges and the possibilities that was right before him. और जो जो उसके सामने बातें थी, जो जो चीजें उसके सामने थी, उनमें से बहुतों को उसने नकार दिया। And we see the result as a result of what has happened in his life. और इसीलिए उसके जीवन में जो कुछ उसके बाद घटा, उसे हम देख सकते, उसका परिणाम हम देख सकते हैं। My dear friends, refusals are the beginning of acceptance. Refusals of the things of this world is the beginning of acceptance in the sight of God. मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की चीजों को जब हम नकारते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य को हम अंगीकार कर रहे हैं। Again, that which is from Genesis, we see the story of Moses in the book of Hebrews. और फिर से एक बार हम देखते हैं उत्पत्ति में जो कहानी लिखी गई है, उसका वर्णन जो है इब्रानियों की पुस्तक में किया गया है। Not like Esau, एसाव के समान नहीं, but Moses became an example for us. लेकिन मूसा हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। In the book of Hebrews, it says, don't become like Esau. और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, एसाव के समान ना बने। But in the book of Hebrews, chapter 11, verse 24 to 26, Moses was a man who embraced Christ. Even in the Old Testament, had a revelation of Jesus in his life. इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 24 से 26 में लिखा है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को अंगीकार कर लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। He says, verse 26, he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. और 26वीं आयत में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। So what did Moses do? He did the opposite of what Esau did. और यहाँ मूसा ने क्या किया? उसने एसाव ने जो किया उसका पूरा विपरीत गया वो। Esau gave in. और एसाव जो था वो परीक्षा में गिर गया। Moses refused. लेकिन मूसा ने उसका अंगीकार As a result, he became a role model. और उसके कारण क्या हुआ? वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। He became a man after God's man who is loved by God. और वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर को प्यार करता है, जिसे परमेश्वर प्यार करता है। So much so, God calls him in the Bible as one who have seen the Lord face to face. और यहाँ तक कि उसके जीवन में इतनी बड़ी बात होगी कि पूरे बाइबल में हम देखते हैं वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को मुखामुख देखा। But there is only an ultimate character that is absolute opposite of Esau. और ये एक ऐसा व्यक्तित्व मूसा का हम देखते हैं जो एसाव से बिल्कुल विपरीत है। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। In Luke chapter 4, और लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय verses 1 to 4, 1 से लेकर 4 में लिखा we है, read Jesus was hungry for 40 days. वहां पे है कि यीशु मसीह 40 दिन तक भूखा था। He hadn't eaten any food for 40 days. और 40 दिन तक उसने कुछ ना खाया था। He was starving. और उसे भूख लगी He थी। was weak and tired. और वो थका
हुआ था and the devil came और शैतान आया and tempted him. और उसे ललचाने की कोशिश Why की। don't you speak to the stone and make it to become bread? तुम इन पत्थर से क्यों नहीं कहते कि रोटी बन जाए? But Jesus, what did he do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He rebuked the devil. उसने शैतान को घुड़का He refused the devil. और उसने उसे रोका He resisted the temptation. और उसने उस जो परीक्षा उसकी ओर आ रही थी उसको थामा। And he knew the word so well to quote from the scripture, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of और God. उसने यीशु ने अपने जीवन में वचनों को इतनी गहरे रीति से सीखा था कि उसने वहां पर उस वचन को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रह सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Aren't you glad that we have a savior who never compromised? क्या आप खुश है इस बात से कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें नहीं छोड़ता? Aren't you glad we have a savior who is perfect? क्या आप इस बात से खुश है कि हमारे पास एक ऐसा उद्धार करता है जो सिद्ध है? Jesus succeeded where Esau failed. जहां पर एसाव हार गया वहां पर यीशु मसीह विजयी हुए। Jesus was not going to throw away his inheritance, his position for satisfying his immediate और need. यीशु मसीह अपने उस समय की भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने जो कुछ उसके लिए रखा था उसे छोड़ने को तैयार नहीं The था। life motto of Jesus was not my will, but thy will be done in my life. और यीशु मसीह के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। Today, how many of you who listen to me will say to God with honest and sincere heart, Lord, not my will, but thy will be done in my life. आप में से कितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं आप हियाव के साथ इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Yes, there is all this glamour, all these attractions, all these temptations, everything that looks so good that may be coming to your path और right इस now. बात को मैं मानता हूं कि आसपास बहुत सारी चीजें जो आपको आकर्षित करती हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी भी हैं, वो आपकी ओर बढ़ रही हो, आपको आकर्षित कर रही हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus not just came to satisfy his own need, यीशु मसीह अपने खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं आए, but he came to feed those who are hungry. लेकिन वो उन लोगों को उनकी भूख मिटाने के लिए आए He जो भूखे थे। satisfied the hunger of those who came to him. और जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उन्होंने उनकी भूख को मिटाया। Hallelujah. हालेलुया। The whole world is temporal compared to the eternity that awaits us. और जो अनंत काल अनंतता हमारे लिए इंतजार कर रही है, ये दुनिया की सारी बातें उसके सामने अस्थिर हैं। Fame and beauty and entertainment and enjoyment is temporal compared to eternity. और अगर हम अनंत काल अनंतता को देखें तो उसके सामने जो प्रसिद्धि, जो नाम, जो काम हमारे लिए है वो सब अस्थिर हैं। So my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, make your choices wisely now. और समझदारी के साथ चुनाव कीजिए। So we looked at two problems. हमने दो परेशानियों को यहाँ पर देखा। The first problem was a lack of self-discipline in Esau's life. और ईसाव के जीवन में पहली परेशानी ये थी कि उसके पास संयम नहीं था। Secondly, Esau was looking for temporal gain rather than permanent reward. और दूसरी बात जो है, एसाव जो है अस्थिर चीजों को अपने जीवन में पाना चाहता था, स्थिर चीजों की ओर नहीं देख There रहा is a था। third problem I see in Esau's life. और एक तीसरी और परेशानी है जो मैं एसाव के जीवन में देखता हूँ। Esau had no vision for the future. और एसाव के पास भविष्य के लिए दर्शन नहीं था। He had very poor analytical skills. और उसके विचार, उसकी सोच बहुत कमजोर थी। He was not smart to think about the importance of his choices. और उसके पास इतना दिमाग नहीं था कि वो इस बात को सोच सके कि उसके जो निर्णय हैं वो कैसे हैं। Look at the way he chose his wives. और देखो वो किस प्रकार से अपने लिए पत्नी को ढूंढता है। When Esau was 40 years old, एसाव जब 40 वर्ष का हुआ, I wonder why he waited so long. पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि उसने इतना समय क्यों Well, इंतजार I किया। know in the Old Testament and in those days, men did not get married very young, and that was one fact. और एक बात मैं जानता हूँ कि ये सत्य है कि उस समय पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुरुष जो है वो जल्दी नहीं ब्याहते थे। But then, when he did end up getting married at the age of 40, लेकिन जब वो 40 वर्ष की उम्र में उसने शादी की, he married two women from the Hittite nation. और हित्ती नेशन से उसने दो औरतों के साथ शादी की। Their name was Judith and Basemath. और उनके नाम थे जूडिथ एंड बेशमा। Now, in Genesis chapter 26, Genesis chapter 36, you find their names. और उत्पत्ति की पुस्तक 26वें अध्याय और 36वें अध्याय में आप उनके नामों को देखते हैं। Now, the Hittites here are the sons of Heth who lived in the area of Hebron in Canaan.
और हित्ती जो है वो काना के इब्री नामी जगह में रहते थे। Abraham had taken his place to live among this people in Genesis chapter 23. और उत्पत्ति की ये पुस्तक उसके 23वें अध्याय में देखते हैं कि अब्राहम ने भी उनके बीच में रहने के लिए जगह ली थी। And Abraham had good relationships with the people of Hittites. और हित्ती लोगों के साथ अब्राहम के अच्छे संबंध थे। And even though he had a good relationship with this community, और हालांकि उसके संबंध उन लोगों के साथ अच्छे थे, Abraham personally made sure that his son choose a wife from his own clan or his own community. लेकिन अब्राहम ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसका बेटा इसहाक अपने ही लोगों के बीच में से अपने लिए पत्नी को लेकर आए। So Isaac was married to Rebekah out of Abraham's choice. और अब्राहम ने जो चुनाव किया था उसके कारण इसहाक की शादी रेबेका के साथ हुई। So Abraham was setting a precedent for the genealogy to come. और इब्राहिम जो है वो वहां पर इब्राहिम जो है वो वहां पर देख रहा है कि आने वाली वंशावली जो है वो उसके सामने है। So in Genesis chapter 24, और उत्पत्ति 24 में we see, if you look at verse 3 and 4, अगर आप तीसरा और चौथी आयत को देखेंगे, Abraham is seeking that marriages in the Abraham's genealogy will follow within the family tree. और वो इब्राहिम चाहता था कि जो उसके आने वाले वंश है उनकी जो शादियां हो वो उन्हीं के परिवार के जनों के साथ But हो। Isaac went against the plan of the family and decided to go and marry this two women from outside of their clan. लेकिन इसहाक जो था वो अपने परिवार के Esau. लेकिन एसाव जो है वो अपने परिवार की रीतियों से हटकर उसने दो ऐसी स्त्रियों के साथ शादी की जो उनके परिवार से ना थी। Now look at Genesis chapter 26 verse 35. और उत्पत्ति 26 उसमें 35 की आयत में हम देखेंगे। It says, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri and Hittite, and also Basemath, daughter of Elon and Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। Now, how tragic is this, that this man, Esau, went in his own selfish desires and made the choice against the plan and the purpose of his forefathers. And what does it do? It brought grief to mom and dad. और कितनी बुरी ये बात है कि एसाव अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने परिवार के रीतियों से हटकर अपने लिए अलग देश में जाकर शादी करता है और इसका अंत क्या है? वो अपने माँ बाप के लिए दुख को लेकर आता है, खेद को लेकर आता for है। whatever reason, the Bible does not give us the explanation as to what caused that grief. और हमें नहीं पता कि वहां पर खेद किस बात के लिए हो, बाइबल में इस प्रकार से वहां पर उसका वर्णन नहीं किया But गया I'm है। sure the reason or the cause of grief was that these two women have refused to change their way of life. और मुझे इस बात पे मैं इस बात को मानता हूं कि खेद इसहाक और रेबका को खेद इस बात के लिए हुआ होगा क्योंकि वो दोनों स्त्रियां अपने पुराने परिवार की रीति रिवाज को छोड़ने को तैयार नहीं थी। They have continued to practice their pagan practices in this godly home. और इस परमेश्वर के इस परिवार में आकर भी वो अपने देवी देवताओं को ही पूजते थे। Or they may have done things that was violation of the ordinance given by God for their fathers. और हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हो जो परमेश्वर ने जो इस अपने परिवार को जो रीतियां दी थी उनको तोड़ा हो। And I know a lot of people end up in relationship thinking, hey, once I get married, I will follow your ways, I will do this, I will do that just for the sake of getting married. और मैं जानता हूँ अक्सर काफी लोग इस प्रकार से शादियां कर बैठते हैं इस बात को मानते हुए कि एक बार मैं शादी कर लूंगा या कर लूंगी तो मैं तुम्हारे ही तौर तरीकों को अपनाऊंगी या अपनाऊंगा। Every single one of such marriages have ended up in failures. और इस प्रकार की सभी शादियां निष्फल हुई हैं। If you're not going to change now, there's no change later. अगर आप अभी नहीं बदल सकते तो आप आने वाले दिनों में भी नहीं बदल पाएंगे। And that's what we see here with the wives of Esau. और इसीलिए एसाव के जीवन में उसकी पत्नियों के बारे में भी हम इसी बात को देखते हैं। So maybe it was a form of rebellion on Esau's part. हो सकता है कि एसाव जो है इस वक्त बलवा करने की कोशिश कर रहा हो। He must have waited for Isaac and Rebekah to find a woman for him.
हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हो कि इसहाक और रेबेका उसके लिए किसी लड़की को And maybe Isaac failed in his responsibility, and then maybe Esau have taken things in his own hand. Let me go and find a woman for myself on my own choice. और हो सकता है कि उसे ऐसा लगा हो कि ये लोग निष्फल हो रहे हैं, तो मैं अपने आप ही अपने लिए एक औरत को ढूंढने को, एक पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ. And after all, Esau later on tried to even appease his dad by going and marrying from within the clan. One more. Let me go and fix the problem by marrying one according to parents' choice now. और बाद में हम देखते हैं कि एसाव जो है सब कुछ ठीक करने के लिए हम देखते हैं कि वो चाहता है कि उसके पिता की इच्छा अनुसार, अपनी माता की इच्छा अनुसार अपने ही परिवार से जाकर एक और विवाह कर ले. So even today in our lives, lot of people make these kind of choices. और हमारे जीवनों में भी, हमारे जीवन काल में भी हम देखते हैं कि काफी लोग इस प्रकार के निर्णय अपने जीवन में लेते हैं. We make choices of who we marry based on the circumstances that we have fallen into. और हम कई बार विवाह उन परिस्थितियां जिसमें हम गिर पड़े हैं उनके अनुसार करते हैं. I know a lot of young people who are trapped into a relationship because the opposite sex, in the case, for example, a lot of young men, godly young men, are trapped into a relationship with ungodly women who have given into sexual immorality, where these guys are now stuck. They cannot come out of a commitment but to marry an ungodly woman. और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैंने ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखे हैं जहां पे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, ऐसे संबंधों में पड़ जाते हैं जहां पर वो व्यभिचार कर बैठते हैं या अपने शारीरिक रीति से अपने आप को दे बैठते हैं और उनके पास कोई उसके बाद चारा नहीं होता है, केवल इस बात के कि वो विवाह कर लें. So some people jump into this kind of relationship because what they see that they may not survive the test of time, and they cannot see that they are not going to last long. They're only seeing the momentary things of the now. और कई बार लोग ऐसे रिश्तों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि लंबे समय तक वो ये नहीं देख पाते हैं कि ये आगे जाकर क्या हाल होने वाला है. वो उस समय अपने अस्थिर चीजों को पाने के लिए ऐसा कर बैठते हैं. Let me suggest to you some lessons that we can learn from Esau's life. और एसाव के जीवन से जो कुछ बातें हम सीखते हैं, मैं आपको उनके सामने लाना चाहूंगा. There is definitely wisdom in God's commands not to marry those who do not have the same belief system that you do. अगर परमेश्वर ने आपसे इस प्रकार से कहा है कि जो विश्वास आप में है, अगर आप ऐसे व्यक्ति से शादी ना करें जो आपके विश्वास के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. Ruth and Rahab, yes, we have a story of two different cultures coming together. और रूत और रेहाब की कहानी जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं दो संस्कृतियां अलग अलग रीति से एक साथ आ रही हैं. But that marriage worked because Ruth have decided to follow they both decided to follow the ways of God. लेकिन वो शादियां इसलिए कामयाब हुई क्योंकि रूत ने और उन लोगों ने क्या निश्चय किया कि हाँ, हम इन्हीं बातों को, इसी परमेश्वर को They became believers of God and changed their life before they came to Israel. और इजराइल में आने से पहले ही उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया, वो विश्वासी बन गए. So it's very important that we use the discernment and the spiritual maturity of our parents' opinion when we decide who we are going to marry for our life partner. इसीलिए इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मिक समझदारी के साथ इस बात का निश्चय करें, हमारे माँ बाप जो हमें कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुने कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन साथी होना चाहिए. When we go against the spiritual maturity and the advice of our godly parents who have certain values set in place for their generations, and you violate that norm, you end up in crisis. और जब हम अपने आत्मिक परिपक्वता के साथ नहीं जाते हैं, जब हम परमेश्वर में हमारे जो माँ बाप हैं उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम परेशानियों में अपने आप को डाल लेते हैं. So your choices of who you marry affects your family. और आप जो इस बात का निर्णय करते हैं कि आप किस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, ये बातें आपके परिवार को पर असर डालेंगी. The choice of your marriage affects your future. और जो ये आप बात का निर्णय करते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से विवाह करना चाहेंगी, ये आपके भविष्य पर भी असर डालेगा. And from Esau's life, और अगर इसाव के जीवन को we can learn to hear the voice of God and to heed to the advice of godly parents in making decisions in life. इसलिए हम इसाव के जीवन से देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की ओर हमें ताकना है, किस प्रकार से जो हमारे जो
माता पिता है उनकी बात को सुनते हुए परमेश्वर के रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन के लिए चुनाव करना है। Ultimately, through all of these crises in Esau's life, 3 areas that I have highlighted to you today. और अंत में जब हम देखते हैं एसाव के जीवन से, हमने उसके जितने भी उसके जीवन में जो ये परेशानियां आई थी, उसकी 3 बातें मैंने आपसे बताई। The root cause of all of this और इन सब के जड़ क्या थी? falls to one simple fact. एक साधारण सी बात, He did not had a relationship with his God. उसके परमेश्वर के साथ संबंध नहीं थे। He was made by God for his purpose. He was made by God for his और purpose. परमेश्वर ने उसे बनाया था अपने आगे पूरी करने के लिए, But he refused and he despised the plan and purpose of God. लेकिन उसने परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के प्लान को इनकार कर कर अपनी इच्छा पूरी करनी He चाहिए। made light of his unique purpose in the plan of God from within, starting from his own family life. और अपने परिवार में से ही जो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता था, उसने उन सब चीजों को रोकना If चाहा। you look at Hebrews chapter 12, और इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय verses 12, chapter 12, verses 16 to 17, और 16 और 17वीं आयत में हम देखते हैं, we are told that Esau regretted his mistakes. वहां पे लिखा है कि इसहाव को बाद में अपनी बातों का पछतावा होता है। He says, lest there be any fornicators or a profane person as Esau, who for one remorse or for one morsel of meat sold his birthright, for he knew how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sowed it carefully with tears. ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। So my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you are positioned by God, you are chosen by God. आपको परमेश्वर के द्वारा एक जगह पर स्थिर किया गया है, आपको परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। Do not underestimate who you are. और आप परमेश्वर में आप जो है उस बात को इंकारे ना। God has birthed you into a family of God for a purpose. और परमेश्वर ने अपने ही परिवार में आपको जहां डाला है वो एक उद्देश्य के लिए है। God has brought you into this world for a purpose. और परमेश्वर आपको इस दुनिया में भी एक उद्देश्य के साथ लेकर आए हैं। Value who you are. अपने आप को पहचानिए और उसको मानिए। Value your godly parents. और जो परमेश्वर में आपके माता पिता हैं उनका भी अंगीकार कीजिए। Value your godly inheritance that you have. और परमेश्वर ने जो आपके लिए जो कुछ रखा है उसका महत्व समझिए। Value the promises that God the Father has given to your ancestors. और परमेश्वर पिता ने जो आपके पूर्वजों को जो वायदे दिए थे उन वायदों को अपनाइए, उन्हें खास समझिए। You have no idea how much you are blessed until you look at what you don't have, what you will lose as a result of the mistakes you make in your life. आपको इस बात का कोई एहसास नहीं होगा कि परमेश्वर ने कितनी सारी आशीषें आपके लिए रखी हैं, तब जब तक आप अपने जीवन में इस बात को एहसास ना कर लें कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप क्या क्या चीजें अपने जीवन में खोने वाले हैं। And at that point, there is no point in shedding turtle tears. और फिर अंत में जब आपको इन सब बातों का एहसास होगा तो मगरमच्छ के Crocodile आंसू बहाने से कोई tears. फायदा नहीं है। That's the word, not turtle tears. Crocodile tears. Cry when the time is right. और जब सही समय है तब आप रोइए, तब आंसू को बहाइए। Repent when the time is right. और जब सही समय है तब मन फिराइए। Turn when the time is right. और जब सही समय है तब वापस घूम आइए। Friends, there are always consequences for the choices we make. और मेरे दोस्तों, जो भी आप निश्चय करते हैं, जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसका Hallelujah. परिणाम है। Hallelujah. Hallelujah. God loves you today. परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है आज भी। He has a plan and a promise for you. वो उनके आपके लिए एक योजना है, एक वादा आपके लिए है। Would you be a person of self-discipline in life? क्या आप अपने जीवन में संयम रखना चाहेंगे? To refuse the things that the devil brings along. और शैतान जो चीजें आपके साथ साथ लेकर आता है, क्या आप उन्हें निकारना चाहेंगे? Will you refuse those things so that you can be embraced and accepted by God
for eternal things that are of higher value? शैतान जो बातों को लेकर आता है, क्या आप उन्हें नकारने के लिए तैयार हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ मिल सके? परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बनाई हैं, आप उन तक पहुंच सके। Will you refuse the temporal gains for a permanent gain that God has for you? क्या आप अस्थिर चीजों को छोड़ने को तैयार हैं ताकि परमेश्वर ने जो स्थिर चीजें आपके जीवन के लिए रखी हैं, आप उन्हें पा सके? Would you think about the future? क्या आप भविष्य के बारे में सोचेंगे? Don't marry the wrong person for the temporal gain or what you may get for 5 years or 10 years. और अस्थिर चीजों के लिए कि आपको 5 साल में 10 साल में क्या मिलने वाला है, गलत व्यक्ति के साथ विवाह ना कीजिए। If you marry a woman because she is the Miss Universe that is looking right now, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक ऐसी औरत से विवाह करना चाहता हूं जो दुनिया में सबसे सुंदर हो, or you are waiting to marry the Mr. Universe, और या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं जो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है, let me tell you, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, their beauty will fade away. और वो सुंदरता एक दिन चली जाएगी, Their skin will begin to wrinkle. और उनके जो चमड़ी है वो खराब हो जाएगी, Their hair will begin to fall. और बाल उनके गिरने शुरू हो जाएंगे। So if you are looking to people for their immediate attraction and not thinking about the long-term value that the genealogy that your forefathers have kept for your family, अगर आप विवाह सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको इस वक्त देखने में अच्छा लग रहा है और आप उन बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आपके परिवार में चलती आई हैं, जो महत्व जो जिन बातों को आपके परिवार में दिया गया है, you may not be thinking analytically about your life and your future. अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप अभी इस वक्त सोच नहीं रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। Don't become like Esau, एसाव के समान ना बने, who will cause grief to their mom and dad. जो अपने माता पिता के लिए खेद को पैदा करता है। Amen. आमीन। Come to God. परमेश्वर के पास आइए, Recognize our failures. और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को पहचानिए। Repent before God. परमेश्वर के सामने मन फिराव कीजिए। It is for every sin, every pride, every element of failures in our life that Jesus died on the और cross. हमारे हर एक हार के लिए, हमारे एक परेशानी के लिए, हमारी एक कमियों के लिए यीशु मसीह आए और क्रूस पर हमारे लिए जान दी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, I grew up in the farm मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक फार्म में पला बड़ा, and we used to have a river. और हमारे वहाँ पास में एक नदी भी थी, And we used to spend a lot of time in this river. और उस नदी में हम बहुत समय व्यतीत करते थे। As young people, we used to have a competition while we were in the water. और जब हम, जैसे कि हम सब जवान थे उस वक्त, हम एक दूसरे के साथ शर्तें लगाते थे, Who can go under the water and remain under the water the longest? कौन पानी के अंदर सबसे ज्यादा समय तक बैठ सकता है, रह सकता है। And so we used to hold our nose and we used to duck under the water. और हम अपनी नाक पकड़ के पानी के अंदर बैठ जाते थे। And one person will stand above and count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who can stand under the water the longest? और एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर गिनता था 1, 2, 3, 4 कि कौन सबसे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहेगा। If you open your mouth, अगर आप अपने मुंह को उस वक्त खोल लें, you will swallow the water. पानी आपके मुंह में चला जाएगा, Or water will go through your और nose. यह हो सकता है पानी आपके नाक के द्वारा अंदर चला जाएगा। You can die under the water. आप मर भी सकते हैं। It was so important और ये बहुत जरूरी था, that you come out without allowing the water to enter into your ये system. बहुत जरूरी था कि आप पानी से बाहर आए लेकिन पानी को अपने अंदर जाए बिना। In the same way, इसी प्रकार से as God's people, आप परमेश्वर के लोग होने we के live नाते in this world, हम इस दुनिया में तो रहते but हैं, we are not of this लेकिन world. हम इस दुनिया के नहीं हैं। We cannot allow the things of this world to pollute us. हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि इस दुनियावी चीजें हमें खींच लें, We cannot allow the choices of this world to disown us और इन दुनिया की जो चीजें हमारे सामने जो आती हैं उनका चुनाव करके हम परमेश्वर से अलग नहीं हो and सकते, take us away from the promise of God. ताकि ये सब चीजें हमें परमेश्वर से अलग ना कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Like Esau, एसाव के समान do not allow the flesh and the desires of the flesh to kill us. और एसाव के समान ऐसा ना होने दीजिए कि ये शरीर या इस शरीर की अभिलाषाएं हमें खत्म कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए, Give your life to Him. यीशु को अपना जीवन दे दीजिए, You are planted in God's family, और आप परमेश्वर के परिवार में भेजे गए हैं, chosen by Him उसी के द्वारा चुने गए हैं to fulfill His purpose. उसकी योजनाओं को पूरा करने के Amen. लिए। आमीन। May the Lord speak to you through these words और today. मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबसे बातचीत करें।